फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। और आज हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी का मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, उसका थर्ड एक्सरसाइज करेंगे 5.3। और पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 किया था। और उसके जितने भी बेसिक्स और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट थे वो हम लोग ने पिछले 2 लेक्चर में देखा है। अगर आपने देखा नहीं तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट सम हम लोग को दिया है, राइट सैम्पल स्पेस, मतलब हम लोग को सैम्पल स्पेस लिखना है। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस मतलब एन ऑफ एस लिखना है। ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी, और हम लोग को जो भी इवेंट दिया है ए बी सी और उसका एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी लिखना है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया 1 डाई इज रोल। तो 1 डाई इज रोल्ड करो। 1 डाई इज रोल्ड। तो आप लोगों को भी पता है अगर कोई डाई रोल करते हैं तो उसमें आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। और हम लोग को उसमें इवेंट ए दिया है। ए हम लोग को क्या दिया है, इवन नंबर ऑन अपर फेस, मतलब इवन नंबर ऑन अपर फेस। तो आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जिसके जो डिजिट के लास्ट में जो नंबर है 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर में जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहता है तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ही। और अगर किसी को पता ना हो तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जो खुद के टेबल में ही जाता हो और 1 के टेबल में जाता हो, बाकी किसी के भी टेबल में वो नहीं जाता हो। तो जैसे कि 2, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11 ये सब क्या है, प्राइम नंबर। तो उसका हम लोग को यहाँ पे यूज आएगा, अगर पता नहीं है तो नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग को बोला इवन नंबर ऑन अपर फेस। तो इवन नंबर, तो इवन नंबर इसमें कौन कौन सा है, 1 तो है नहीं, 2 है, फिर 3 भी नहीं है, 4 है और 6 है। तो टोटल कितने सैम्पल पॉइंट है, 1, 2, 3। तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए इसमें 3 है। सिमिलरली यहाँ पे एन ऑफ एस भी लिखना था। तो एन ऑफ एस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन ऑफ एस कितना है, 6। और हम लोग को इवेंट भी दिया है। अब इवेंट भी हम लोग को क्या दिया है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। तो ऑड नंबर ऑन अपर फेस। तो ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर अभी जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, 1, 3, 5। तो बी हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी का सेट बन जाएगा, 1 होगा, 3 और 5, ये 3। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, टोटल सैम्पल पॉइंट कितने हैं इसमें, 1, 2, 3। तो कितना हो जाएगा, 3। अभी हम लोग को इवेंट सी दिया है। इवेंट सी में हम लोग को दिया है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, और आप देखेंगे तो 1 तो प्राइम होता नहीं, 2 है, इसके अलावा 3 है और 5 है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट सी में भी कितना है, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट सी में भी है 3। तो हमारा ये फर्स्ट सम बहुत ही आसान तरीके से हो गया। तो हम लोग को सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, मतलब 2 डाइस को हम लोग साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं। तो उसके सैम्पल स्पेस कैसे होंगे, तो उसके सैम्पल स्पेस हो जाएंगे यहाँ पे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 और जो लास्ट बनेगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6।
तो एन ऑफ एस टोटल कितना हो जाएगा, 6 6 12 6 18 24 कितना 36 हो जाएगा। एन ऑफ एस यहाँ पे हम लोग का हो गया 36। अभी हम लोग को जो इवेंट दिया है उसे फर्स्ट इवेंट दिया है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब जो दोनों डिजिट्स है उसको हम लोग ऐड करें और वो हम लोग को मल्टीपल ऑफ 6 आना चाहिए। तो इवेंट ए का क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, इवेंट ए का हो जाएगा यहाँ पे आपका जैसे सम, उसका सम जैसा 1 1 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा। 2 6 में आता नहीं तो 6 में कौन सा आएगा 1,5, क्योंकि 1 + 5 कितना होता है 6, और 6 1 जा 6 मतलब 6 का मल्टीपल है। इसके अलावा हो जाएगा आपका 2,4, इसके अलावा 3,3 क्योंकि 3 3 6 होता है, वो भी 6 का मल्टीपल है। सिमिलरली 4,2 और फिर 5,1 और बाद में फिर 6,6। तो ये हमारे हो गए कितने सैम्पल पॉइंट हो गए इसमें, और कुछ तो होगा नहीं जो 6 का मल्टीपल हो। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ ए कितना हो गया 6। अभी हम लोग को इवेंट बी हम लोग को दिया है, इसमें सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, मतलब कम से कम 10 होने चाहिए। तो उसका बी का हम लोग का यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा 10 होना चाहिए ना कम से कम। तो ये तो ऐसे ही हो गए पहले के दो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ही 8 जा रहा है। तो यहाँ भी आपका 3 6 ये भी 9 हो गया। तो हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा 4,6 से, क्योंकि 10 यहीं से हो रहा है। तो 4,6, उसके अलावा इधर 5,5 5,6 फिर 6,4 6,5 और 6,6। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस बना। और इसमें टोटल सैम्पल पॉइंट कितने हैं, टोटल सैम्पल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 6। तो एन अभी यहाँ भी कितना है 6 है। अभी हम लोग को इसमें थर्ड सम दिया है द सेम डिजिट्स ऑन द बोथ अपर फेस, मतलब दोनों ही आप जो मतलब ये हमारा सैम्पल स्पेस है उसमें दोनों सेम डिजिट होना चाहिए। तो बहुत आसान है। तो सेम डिजिट वाले क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो इसमें टोटल कितने सैम्पल पॉइंट है, इसमें भी टोटल सैम्पल पॉइंट 6 है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सम था। हम लोग अभी थर्ड सम पे मूव करते हैं। थर्ड सम में हम लोग को क्या दिया है 3 कॉइन्स आर टॉस। तो 3 कॉइन वाला टॉस का 3 कॉइन टॉस का मैंने आप लोग को शॉर्ट कर दिया था, मतलब कैसे उसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं, मतलब बहुत आसान तरीके से। एच 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 टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। तो मैंने ये मेथड इसलिए बताया क्योंकि अगर आप लोग खुद से मतलब करने जाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि पहला 2 हेड फिर टेल, बहुत सोचना पड़ता है। और ये वे में हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, पहले 4 हेड फिर 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, ऐसे हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें टोटल सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे, टोटल सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे 8। अभी हम लोग को जो फर्स्ट इवेंट दिया है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट मतलब क्या कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो एक का इवेंट क्या है एटलीस्ट 2 हेड ना, तो कम से कम 2 हेड। तो आप लोग खुद भी देख सकते हो इसमें कौन कौन सा है। जिसमें पहला वाला है इसमें 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है। इसके अलावा थर्ड वाले में हेड टेल हेड, फोर्थ वाले में नहीं है, फिफ्थ वाले में है टेल हेड हेड, और बस इतने ही इवेंट है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं। तो ये टोटल सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे इसके 4। अभी बी जो इवेंट हम लोग को दिया है, बी इवेंट में हम लोग को दिया है टू गेट नो हेड, मतलब हेड होना ही नहीं चाहिए। अभी हेड होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा सिर्फ एक ही इवेंट है ये, जिसमें क्या है तीनों टेल है। तो टेल टेल टेल, तो इसका सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका सैम्पल पॉइंट हो जाएगा 1, क्योंकि सिर्फ एक ही तो है जिसमें हेड है ही नहीं। अभी टू गेट हेड ऑन अ सेकेंड कॉइन, मतलब सेकेंड कॉइन जो हम लोग ने 3 कॉइन टॉस किया था, तो उसके सेकेंड कॉइन पे हम लोग को हेड होना चाहिए सेकेंड कॉइन पे। तो वो कौन सा है 1 2 3 4, तो ये 4 केस है जिसमें सेकेंड पॉइंट पे हेड है। तो हम लोग लिख लेते हैं सैम्पल पॉइंट में एच एच टी टी एच एच और टी एच टी। तो ये 4 केस थे जिसमें सेकेंड कॉइन में हम लोग को हेड आया है। तो इसका सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका सैम्पल पॉइंट हो जाएगा 4। तो मज़ा आ रहा है सबको, आई होप एंजॉय कर रहे हो लेक्चर को।
तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं, जिसमें हम लोग को दिया है 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5। तो हम लोग को ये जो नंबर दिए 0 1 2 3 4 5, ये हम लोग को इससे 2 डिजिट नंबर बनाने हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, मतलब कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं। जैसे 1 1 11 2 2 3 3 ये हम लोग को अलाउड नहीं था, हम लोग को रिपीट नहीं करना है। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा 1 10 12 13 14 और 15। 1 से तो हम लोग इतना ही बना सकते हैं। फिर 2 से स्टार्ट करें 20 21 23 24 और 25। सिमिलरली हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं तो 30 31 32 33 हो नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 34 35। सिमिलरली 4 से तो 40 41 42 43 और 45। और अगर हम लोग 5 से स्टार्ट तो 50 51 52 53 और 54। तो ये इतने 2 डिजिट नंबर है जो हम लोग ये नंबर को यूज करके बना सकते हैं। तो इसमें सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हम लोग का टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो गया यहाँ पे 25। अगर हम लोग इवेंट की बात करें तो हम लोग को फर्स्ट इवेंट जो दिया है उसमें हम लोग को बोला है कि द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, मतलब तो हम लोग को यहाँ पे जो ए इवेंट दिया है, ए इवेंट में क्या दिया नंबर फॉर्म्ड इज इवन। तो इवन नंबर क्या होता है अभी मैंने बताया था आप लोग को। तो इवन नंबर होता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये वो नंबर है जिसके इवन नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 और यहाँ पे 50 52 और 54। तो ये सारे वो इवेंट है एक है जो कि इवेंट नंबर है। तो इसमें कितने सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए हमारा हो जाएगा 13। अभी हम लोग को जो इवेंट बी पे जाएंगे तो इवेंट बी में हम लोग को क्या बोल रहे हैं नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। तो मतलब जो भी नंबर फॉर्म हो रहा है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके लिए आप लोग को एक ट्रिक्स याद रखना पड़ेगा जो हम लोग को 7th या 8th में पढ़ाया जाता है कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है। जब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है जब हम लोग को उसके नंबर को डिजिट्स के जो नंबर है उसको ऐड करके अगर 3 से डिवाइड करे हो रहा है। तो जैसे कि अगर मैं 45 लूँ तो यहाँ पे मैं ऐड करूँ 4 + 5, तो 4 + 5 कितना होता है 9, और 9 3 के टेबल में जाता है। तो बोलेंगे 45 इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। अगर सिमिलरली मैं एक और ले लूँ 52 सपोज़, तो इसमें हम लोग 5 + 2 करेंगे। तो 5 + 2 कितना होता है 7, लेकिन 7 3 के टेबल में जाता नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे 52 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यही शॉर्टकट को हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग पता करेंगे कि बी में कौन कौन से ऐसे इवेंट है, मतलब ये बी इवेंट में कौन कौन से नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 1 तो 1 + 0 1 1 होता नहीं, 2 + 1 हाँ 12 होता है 3 के टेबल में। इसके अलावा 15 और 21 24 30 30 के बाद सीधा 42 45 फिर 51 और 54। तो ये सारे वो नंबर हैं जो कि 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हो जाएगा 9। अगर हम लोग बात करें सी इवेंट की तो सी इवेंट में क्या दिया है नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, मतलब जो भी नंबर फॉर्म हुआ है 2 डिजिट का वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कौन सा है 51 52 53 और 54। तो अब वो हम लोग यहाँ पे लिखे 51 52 53 और 54। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हो जाएगा 4। तो बहुत ही आसान समझा, हम लोगों ने आसानी से कर दिया। लेकिन आप लोग बी में फंस सकते थे, आप लोग अगर ये पता ना हो कि कौन सा नंबर 3 के टेबल में कब डिविजुअल रहता है। तो आई होप आप लोग को टीचिंग अच्छी लग रही है और हमारा जो मतलब एम था आप लोगों को फ्री एजुकेशन पहुंचाना वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और मैं भी मेरा पूरी कोशिश है कि नवंबर तक हम लोग पूरा मैथ्स का सिलेबस डाल देंगे महाराष्ट्र बोर्ड का जितना इस बार आने वाला है।
तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर हो जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्ट फिफ्थ सम पे जाते हैं, और फिफ्थ सम में हम लोग को दिया है फ्रॉम द 3 मैन एंड 2 वोमेन इन्वायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन, मतलब 3 मैन और 2 वोमेन से हम लोग को 2 जन की कमेटी बनाना है, और वो इन्वायरमेंट कमेटी बनाना है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं लेट। अभी हम लोग को पता नहीं हो 3 मैन कौन है, तो M1 M2 M3 B3 मैन, और वोमेन भी हम लोग को पता नहीं है, तो W1 एंड W2 भी 2 वुमेन। अगर हम लोग इससे कमेटी बनाए 2-2 की, और उसमें क्या दिया है कमेटी टू बी फॉर्म, मतलब हम लोग कमेटी फॉर्म करना है। तो पहले क्या हो जाएगा M1, पहला तो M1 M2, फिर या फिर M1 M3 का कमेटी बन सकता है, उसके अलावा M2 M3 का भी तो बन सकता है, फिर M1 W1, फिर M2 और W2, मैन 2 और वोमेन 2, M1 मतलब मैन 1 और वोमेन 2 भी हो सकता है। इसके अलावा M2 W1 और M2 W2, फिर M3 W1 M3 W2, इसके अलावा 2 वोमेन का भी तो कमेटी बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा W1 एंड W2। तो इसमें टोटल सैम्पल पॉइंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें टोटल सैम्पल पॉइंट हो गए 10। अभी हम लोग इवेंट पे जाते हैं। तो इवेंट में हम लोग को दिया कंडीशन फॉर इवेंट, मतलब ए का जो कंडीशन है इवेंट का, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन इन अ मेंबर, मतलब एक वुमेन तो मेंबर में रहना ही चाहिए। तो वो कौन सा है यहाँ पे, ये पहले 3 तो होंगे नहीं, ये M1 W1 M1 W2, इसके अलावा M2 W1 M2 W2 और मैन 3 वुमेन 1 या फिर मैन 3 वुमेन 2। तो ये जो है जिसमें मतलब एटलीस्ट 1 वुमेन, हाँ एटलीस्ट 1 वुमेन बोला था ना हम लोग, इवेंट बोला है एटलीस्ट 1 वुमेन, तो W1 और W2 भी हो सकता है। तो टोटल सैम्पल पॉइंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल सैम्पल पॉइंट हो गए इसमें 7। अभी हम लोग इवेंट बी पे जाते हैं। तो इवेंट बी में हम लोग को बोला है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन टू बी फॉर्म, मतलब एक मैन और एक वुमेन का कमेटी रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 और M3 W2। तो यही है वो भी जिसमें एक मैन और एक वुमेन का ग्रुप रहेगा। तो इसमें 1 2 3 4 कितने सैम्पल पॉइंट है 6। अभी सी इवेंट देखें तो सी इवेंट में हम लोग को बोला है देयर शुड नॉट बी वुमेन मेंबर, मतलब वुमेन होना ही नहीं चाहिए। तो वुमेन होना ही नहीं चाहिए तो सिर्फ मैन का कमेटी बनना चाहिए। तो कौन से 1 2 और 3, ये 3 ही है जिसमें वुमेन नहीं है। तो क्या रहे M1 M2 M1 M3 और M2 M3। तो इसमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे 3। तो ये भी बहुत ही आसान सा सम था, हम लोगों ने मतलब आसानी से कर लिया। हम लोग 6 सम पे मूव करते हैं। 6 सम में हम लोगों को क्या दिया है, 6 सम में दिया है 1 कॉइन एंड 1 डाइस थ्रोन, मतलब हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और उसके बाद एक डाई को थ्रो भी कर रहे हैं उस टाइम पे। तो उसके सैम्पल स्पेस का पहले तो आप लोगों को पता है कि कॉइन में टॉस करने में क्या आता है हेड या टेल, और डाइस में 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग पहला हेड वाला कंडीशन देखते हैं। तो सपोज कॉइन में हेड आया और डाइस में 1 आया, फिर हेड और 2 आया, हेड 3, हेड 4 आया, फिर हेड 5 और हेड 6। और सपोज अभी कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं तो टेल आ रहा है, तो टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6। तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन ऑफ एस हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 6 12 हो जाएगा एन ऑफ एस। अभी हम लोग इवेंट ए की बात करें तो इवेंट ए हम लोग को यहाँ पे दिया है टू गेट अ हेड एंड ऑड नंबर, मतलब हम लोग को हेड मिलना चाहिए और ऑड नंबर। तो हेड के तो ऊपर वाले ये सारे केस है, उसमें ऑड नंबर कौन कौन से 1 3 5 ये वाले। तो हम लोग वो लिख लेते हैं हेड 1 हेड 3 और हेड 5। तो इसमें नंबर सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे 3। अभी बी इवेंट हम लोग को इसमें दिया है टू गए हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, मतलब हेड या टेल कुछ भी रहेगा चलेगा और हम लोग का इवन नंबर रहना चाहिए। तो इवन नंबर वाले कितने 1 2 3 4 5 6। तो H2 H4 H6 टेल 2 टेल 4 टेल 6। तो इसमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे 6। अभी सी इवेंट पे जाते हो। सी इवेंट क्या बोला है
नंबर ऑफ अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द सेकेंड कॉइन। तो टेल तो हम लोग आ सकता है, लेकिन हम लोग बात करें डाइस में, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक ही आता है, और हम लोग को यहाँ पे 7 बोला है, ग्रेटर देन 7, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये इवेंट हो ही नहीं सकता, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेट, आप लोगों ने सेट पढ़ा रहेगा 9th स्टैंडर्ड में, तो कौन सा सेट है, नल सेट है। तो इसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो जाएंगे 0। तो आई होप आपको ये समझा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और इस लेक्चर के और इसके पहले के भी लेक्चर के नोट्स में आज डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाला हूँ, तो वहाँ से आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स वाला सूरज महतो को, बेल आइकन भी बजाए ताकि आपको हमारे लेक्चर के सारे नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको लेक्चर में ऐसा लगता है कुछ सुधार होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमें और क्या क्या सुधार करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।